जय श्री आदि माता की दोस्तों, राम राम साहब। लाइव वीडियो में ज़रूर से ज़रूर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े। आप सभी से राम राम करनी है। राम राम साहब, अमृतलाल प्रजापति जी, राम राम साहब। सभी भाई जल्दी से जल्दी जुड़े। धन्यवाद साहब अमृतलाल जी, जिला जालोर से है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़े। भंवरलाल प्रजापति जी, राम राम साहब भंवरलाल जी। विनोद प्रजापति रतनपुरा जी, राम राम साहब। विनोद जी राम राम। नवल जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम। विनोद जी राम राम। BL प्रजापति समलेटी, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। सभी भाई जल्दी से जल्दी जुड़े। आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। सच्चाई पे अगर आप साथ नहीं दोगे तो शायद अच्छा नहीं होगा। गोविंद जी राम राम साहब। बाबूलाल जी राम राम साहब। राधे श्याम जी राम राम साहब। सभी भाई जल्दी से जल्दी आईडी में जुड़े। हरिराम जी राम राम साहब।
दोस्तों, आज दुर्गापुरा प्रजापति सभा भवन में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। कल जो मैटर हुआ था उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करना था। आज जो भी समाज बंधु दुर्गापुरा सभा भवन में पधारे उन सभी का मायाराम प्रजापति हाथ जोड़कर दिल से हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज मैंने दुर्गापुरा में कल से जो प्रकरण चल रहा है उसके बारे में पूरे सबूतों के साथ और सच्चाई के साथ अपना पक्ष रखा और लोगों को सारी चीज मैंने सच्चाई से बताई। आप सभी ने बिल्कुल साहब, राधे श्याम जी, संगठन बनाने की अपनी औकात भी नहीं है। हम ये छोटे से समाज सेवी हैं। आप जैसे काम करते हैं वैसे मैं भी काम करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो इतनी गिर गई है कि समाज सेवा से अब जैसे मन सा उठ गया है। कुछ लोग कहते हैं उन बातों पे गौर भी करना पड़ता है। जय श्री राधे माता की, रामलाल जी, गोकुल जी, भाई साहब, राम राम। आज मैंने सारी सच्चाई लोगों के सामने रखी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छुपाया। अगर मैंने कोई चीज छुपाई है या मैंने किसी प्रकार की कोई गलत बात लोगों को बताई है तो वो लोग मेरे इस वीडियो में जुड़े और लोगों को सच्चाई बताई। मैंने बाकाराम जी के बारे में अभी अभी आप लोगों ने जो लाइव वीडियो सुना उसमें क्या क्या सच्चाई आज प्रसारित की गई, फिर दोबारा आज और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। एक बार कल बेवकूफ़ बनाया, आज फिर एक बार बेवकूफ़ बनाया। आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहना पड़ता है। नारायण जी कल किशनगढ़ से जयपुर आ रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। भगवान की दुआ है, आप सभी का प्यार उनके साथ है, वो सकुशल है, सलामत है। लेकिन उन्होंने जो रवैया अपनाया, क्या वो सही है? एक आदमी जिसको प्रजापति समाज में लाखों लोग उनसे प्यार करते हैं, लाखों लोग उनकी बात मानते हैं, और ऐसा आदमी अगर अपने जीवन के बारे में अगर ऐसी कोई पोस्ट डलवाता है और फिर उस पर लोगों का रिएक्शन नहीं आता तो ये गलत है। जो आदमी अपने एक्सीडेंट की खबर को इस तरह से प्रसारित करता है कि लोगों को दुख होना वाजिब है, हमें भी दुख हुआ, लेकिन ऐसा करना कहाँ तक उचित है आप सभी जानते हो। और आज उन्होंने लाइव में आगे अभी अभी कुछ समय पहले ये कहा है कि लोग मेरे मरने का इंतजार करते हैं क्योंकि मैं पीड़ित लोगों की सेवा करता हूं। बिल्कुल करते हैं, कौन मना कर रहा है। आप ऐसी सेवा करते हैं जो हमें भी पता है और हम भी जानते हैं। सूरज जी, राम राम। पीड़ित परिवारों का सहयोग करना सबसे बड़ा धर्म का काम होता है, और इसमें अगर कभी किसी प्रकार की रुकावट होती है तो वो खुद अपने व्यवहार से, अपने नेचर से होती है। बाकाराम जी का इशू इतना बड़ा नहीं था, उस इशू को इतना बड़ा इशू बनाया गया है, और वो भी खुद नारायण प्रजापति जी ने बनाया है। आज मैं मेरी सच्चाई लोगों के सामने दुर्गापुरा सभा भवन में रखी है। अगर मेरी सच्चाई में जरा सा भी कोई झूठ हो या मैं गलत हूं या मैंने कोई गलत बात कही है तो वो लोग मेरे इस लाइव वीडियो में आए और कमेंट करके लोगों को बताए।
पूरे सबूत के साथ मैं वहाँ गया था और मैंने अपनी बात रखी। मैंने नारायण जी को भी वहाँ बुलाया था, लेकिन नारायण जी वहाँ नहीं पहुँच पाए। ये उनकी मर्जी है, वो नहीं आना चाहते तो नहीं आए, कोई बात नहीं। वो जहाँ बुलाना चाहेंगे वहाँ आना पड़ेगा, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता साहब। हमने एक मीटिंग रखी थी, आपसे थोड़ी सी मुलाकात करनी थी, आपस में जो मनमुटाव था उसको दूर करना था। आपसे रिक्वेस्ट करी थी, मैंने आपको मैसेज किया था, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँचे। ये आपकी मर्जी है, क्यों नहीं पहुँचे हैं ये इसका कारण आप जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इतना एतराज़ है, आप जो लाइव वीडियो बनाकर लोगों को भ्रमित करते हो, मायाराम ने ऐसा किया, मायाराम जी ने ऐसा किया, अरे ऐसी बातें करने से कुछ भी फायदा नहीं है। बाकाराम प्रजापति सुधा बेरी दोरी मन्ना। राम राम साहब बाकाराम जी, आप ही की चर्चा हो रही है यहाँ। कोशिश करें आप लाइव में जुड़े, बहुत अच्छा रहेगा। आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको लाइव में जोड़ता हूँ। बाकाराम जी क्या जुड़ेगा यार। कोई बात नहीं, बाकाराम जी नहीं जुड़ पा रहे, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, वो लाइव देख रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं जुड़ रहा, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। नहीं जुड़ रहे तो रिक्वेस्ट नहीं आई। नहीं है, नहीं आई, रिक्वेस्ट नहीं आई। कोई बात नहीं है, बाकाराम जी रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे और शायद लाइव में जुड़ नहीं रहे। आज उनसे बात करवाते आपसे। बाकाराम जी के बारे में अभी अभी नारायण जी ने वीडियो बनाया, उसमें कहा गया है कि मायाराम जी ने बाकाराम जी से वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पे वायरल करवाया। बाकाराम जी अगर इस पोस्ट को देख रहे हैं तो कमेंट करें, क्या मैंने आपको कभी कॉल किया? 4 साल से मैं आपके कोई संपर्क में नहीं हूं और आपने चलाकर मुझे फोन किया और मेरे व्हाट्सएप पे आपने मुझे जो जो चीजें भेजी है उन्हीं चीजों का रिप्लाई मैंने किया। बाकाराम जी के बारे में जो जो बातें नारायण जी ने बताई है वो बिल्कुल सरासर गलत थी। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, नागौर के जो प्रोग्राम हुआ था उसका मेरे पास में रजिस्टर में पूरा ब्यौरा है, एक एक चीज में सबूत के साथ। आज मैंने वहां पे दुर्गापुरा में भी बताई है लोगों को और आज मैं आपको भी बताता हूँ इस लाइव वीडियो के माध्यम से। ये सारी चीजें मेरे पास रजिस्टर में नोट है, इसमें देखो आप किस किस को सहयोग हुआ है, वो सारी चीजें मेरे पास इसमें नोट है। शायद आपको दिख नहीं पाएगा, अगर किसी को चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। बाकाराम जी प्रजापति का 51,000 रुपए का सहयोग था, प्रकाश जी प्रजापति दौली का 51,000 रुपए का सहयोग था और गोपाल जी प्रजापति जयपुर का 51,000 रुपए का सहयोग था। ये तीनों पीड़ित परिवार थे, उनको वहां पे मीटिंग में बुलाया था, किसी कारणवश बाकाराम जी वहां नहीं पहुंच पाए। उनके 51,000 रुपए हमने नारायण जी को दिए थे और वो चीजें मेरे पास रिकॉर्डेड है। अगर वो ये अभी अभी उन्होंने वीडियो बनाया उसमें कहा कि बाकाराम जी वहां नहीं पहुंचे, हमने वहां पहुंचने वाले को वहां पे सहायता देना निश्चित किया था, यह बात बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। मुझे
इस बात का पता अभी परसों के रोज चला और उस बात का मैं प्रूफ आज देके भी आई हूँ। मेरी कभी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं मां श्रीयादे की कसम खा के बोल रहा हूँ। आज बाकाराम जी से 3 साल हो गए मुझे। 3 साल से मेरा कोई संपर्क नहीं था। अचानक ही उन्होंने परसों शाम को मेरे पास में पर्सनल पे मैसेज भेजा और उस मैसेज को मैंने पढ़ के उनको रिप्लाई भी किया। रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनको दिन में फोन भी किया। फोन करके उनसे पता किया कि बाकाराम जी आप जो लिख रहे हो वो सही है या गलत है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एकदम 100% सही है। फिर मैंने कहा यार मैं नारायण जी से बात करूंगा। अगर आपका पेमेंट नहीं पहुंचा है, आपका सहयोग नहीं पहुंचा है तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। आज भी नारायण जी ने लाइव आकर बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वहां ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। समाज के लोगों का सहयोग था। मैं ये नहीं कहता देना नहीं देना उनकी मर्जी, क्योंकि पैसा उनके पास था और जिन लोगों को देना था मेरे साथ आए थे, मैंने दोनों लोगों को दिलवा दिया। और जिनका पैसा उनके पास था उन्होंने नहीं पहुंचाया, ये उनकी गलती है। उनको बोलना चाहिए कि मैं मेरी गलती से उनके पास में पेमेंट नहीं पहुंचा। अच्छा है, उन्होंने आज सफाई दे दी। कोई बात नहीं, जो लोग उनके विश्वास करते हैं अच्छा है, जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं उनको भी अच्छा है। प्रकाश प्रजापति को 51,000 प्राप्त हो चुके हैं। गोकुल जी भाई साहब, प्रकाश प्रजापति जी को आप और हम साथ में जाकर देकर आए थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है बात उस चीज की नहीं है कि अपन सेवा करते हैं। जब वहां नागौर में कार्यक्रम हुआ था, जब वहां जो डोनेशन आया था तो वो सिर्फ नागौर के कार्यक्रम के लिए नहीं आया था। ये निश्चित था, ये तय था कि वहां पे 3 पीड़ित परिवारों का सहयोग करना था, जिसमें से एक जयपुर का था, एक चोमू के दौली प्रकाश प्रजापति जी थे और एक बाकाराम जी थे। ये मेरे रजिस्टर में नोट है उसी टाइम पे। और जितना पैसा आया वो सारा पैसा भी मेरे पास नोट है। मैं चाहूं तो एक एक पैसा मैं नारायण जी को व्हाट्सएप भी कर दूंगा, चाहे उनको पता नहीं होगा इस चीज का। मेरे पास पूरा लिखा हुआ है और मैंने आज जिन लोगों को मैंने बताया है कॉल करके उनसे पता भी कर सकते हो। मेरे पास सारी चीज रिकॉर्डेड है, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। जिन लोगों का पैसा आया है वो भी सारा मैंने बताया है। ऐसी फालतू की बातें मायाराम कभी नहीं करता। लेकिन उन्होंने मुझे झूठा साबित करने के लिए 4 साल पुराना वीडियो बनवाया है मायाराम जी ने। बाकाराम जी से फोन करके बाकाराम जी से कहलवा रहे हैं। अरे यार वो पीड़ित आदमी है, पीड़ित है वो। उसका आप लोगों ने सहयोग किया, बहुत अच्छी बात है, आगे भी होता रहे, बहुत अच्छी बात है। उसका सहयोग कोई नहीं रोकेगा, उसकी जो किस्मत में होगा वो उसको मिलेगा। आप और हम कौन होते हैं उसका सहयोग रोकने वाले। अगर मैं गलत हूं तो इस चीज में आज जिन लोगों को मैंने बताया है, निर्मलेश भाई साहब राम राम। मायाराम जी जो भी मैटर हो मिल बैठ कर सुलझाए। निर्मलेश जी भाई साहब, मैटर में बात ये नहीं कि बाप बड़ा ना रुपया सबसे बड़ा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बात आपकी सही है निर्मलेश जी भाई साहब, लेकिन यहाँ पे ईगो इस बात का आ रहा है ना कि जब 1,50,000 रुपए का सहयोग तीनों पीड़ित परिवार को देना तय हुआ था, उसमें से 2 पीड़ित परिवार का सहयोग हाथों हाथ दूसरे तीसरे दिन ही हो गया वहां से प्रोग्राम होने के बाद। फिर तीसरे पीड़ित परिवार का सहयोग 4 साल में भी नारायण जी वहां पर जाकर देकर क्यों नहीं आए। और वहां गए, वहां 5100 रुपए दिए और 51,000 रुपए का वीडियो बना के वायरल कर दिया। दुख इस बात का है। उस समय मैं खुद उस संस्था का प्रदेश अध्यक्ष था, इसलिए हो सकता है शायद उस भाई ने मुझे मैसेज करके पर्सनल पे भेज दिया। मेरी बाकाराम जी से कभी कोई बात नहीं हुई। 4 साल हो गए। बाकाराम जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आके वीडियो में लाइव आकर बात बताए, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे। शायद मैं भी नहीं जानता, इतना मैं वीडियो के बारे में जानता भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो चीज कही है, मैं मां श्रीयादे की सौगंध खाकर बोलता हूं। वहां पे 3 पीड़ित परिवारों के 1,50,000 रुपए नारायण प्रजापति जी की गाड़ी में हमने और विनोद प्रजापति फलोदी वालों ने मिलके गिन के उनकी गाड़ी में अलग रखे थे। और बाकी जो रकम हमारे पास में मौजूद थी रसीदों की, वो बोलते हैं रसीदें नहीं कटवाई, रसीदें वहां कटी थी। वहां पे टोटल 4,35,000 रुपए की रसीदें कटी थी। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, वो चीजें सारी मेरे इस रजिस्टर में मौजूद है। पूरा रजिस्टर है भाई साहब। ये इतना मोटा रजिस्टर है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन का रजिस्टर है, ये आज भी मेरे पास मौजूद है। मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। मुझे पता है पैसा उस 3
पीड़ित परिवारों का सहयोग देने के बाद में अगर नारायण प्रजापति जी से हमने या संगठन के किसी भी कार्यकर्ता ने 1 रुपया भी अगर किसी ने हिसाब मांगा हो, आज तक किसी ने नहीं मांगा। लेकिन आज ये इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि वहां पे 2 पीड़ित परिवारों का सहयोग देना तय हुआ, तीसरे का तो कोई पता ही नहीं था। वहां जो पहुंचे उनका सहयोग करना था। ऐसा नहीं होता भाई साहब। रकम मिलने के बाद में प्रोग्राम में, चालू प्रोग्राम में आपने खुद माइक लेके बोला था कि हमने 3 पीड़ित परिवारों का सहयोग, क्योंकि आपको पता था उस प्रोग्राम में लोगों का सहयोग कितना आया था। आपने खुद अपने मुंह से बोला था, हमारे पास आकर बोला था मायाराम जी 2 ने 3 पीड़ित परिवारों का सहयोग करेंगे हम, और तीनों को मैंने कॉल किया था। मैंने पीड़ित परिवार को, बाकाराम जी को आपके सामने, नारायण जी के सामने मैंने कॉल किया था कि बाकाराम जी आप यहाँ पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। बाकाराम जी ने कहा मायाराम जी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इस बात का गवाह घनश्याम जी प्रजापति जोधपुर वाले हैं, उनके पास हम दोनों चेयर पे बैठे थे, उनके सामने मैंने बाकाराम जी को फोन किया था। ये कैसी झूठ बात बोल रहे हैं नारायण जी, और लाइव आकर बोलते अरे भाई साहब मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, संगठन का पैसा था, लोगों का पैसा था, आपके पास आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पैसे को खा गए, गलती हो जाती है सबसे। लेकिन उस बंदे का 4 साल बाद में मेरे पास फोन आता है, मेरे पास उसका मैसेज आता है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उस आदमी को सच्चाई बताऊं? मेरी उससे जो भी फोन पे बात हुई परसों के दिन हुई है, परसों के दिन के पहले अगर मेरा उससे 4 साल में अगर कोई संपर्क हुआ हो तो मैं मां श्री आदि की कसम खा के बोल रहा हूं। आप लोगों को विश्वास होना चाहिए इस बात का। ये मामला इसीलिए बढ़ा है क्योंकि नारायण प्रजापति एकदम क्लियर झूठ बोलता है, और झूठ मायाराम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं संगठन में एक कार्यकर्ता था, ईमानदारी से था उनके साथ में, और आज भी हूं। मेरे पास जिन लोगों ने ये कहते हैं कि कौन कौन सहयोग करता है कौन नहीं करता, मैं बताऊं आपको। आज वहां पे रसीदें जो कटी थी 1,68,000 रुपए की मायाराम के पास में रसीदें कटी थी नगद में, और 51,000 रुपए का सहयोग नगद नारायण जी को दिया अनिल प्रजापति नागौर तोशिना। ये भाई तोशिना का है अनिल प्रजापति नागौर, ये जयपुर में मजदूरी करता है। लेकिन इस बंदे ने 51,000 रुपए का सहयोग दिया था। तोशिना नागौर का रहने वाला है ये, सिर्फ मेरी जान पहचान की वजह से। 51,000 रुपए का इसने रसीद तक नहीं कटवाई इस बंदे ने। नारायण प्रजापति नागौर के हाथ में वहां पे चलते प्रोग्राम में इसने वहां पे मेरे को नगद पैसा दिया था। मैंने कहा भाई साहब को जाके देखे आओ। अगर आप रसीद, जिन लोगों ने रसीद कटवाई है उनका पैसा मेरे पास था, जिन लोगों ने रसीद नहीं कटवाई उसका पैसा मैंने डायरेक्ट नारायण जी को दिलवाया था। नारायण जी उस पैसे को अपनी गाड़ी में रखे। तोशिना के अनिल प्रजापति जी ने वहां पे चलते प्रोग्राम में 51,000 रुपए का सहयोग दिया था। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, अनिल जी को, जिन्होंने मेरे कहने से इस पीड़ित परिवारों के लिए 51,000 रुपए का सहयोग दिया था। ये किसी अकेले नारायण जी की वजह से सहयोग नहीं हुआ। 87,000 रुपए का नगद सहयोग नारायण जी को दिया मेड़ता सिटी टीम द्वारा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये 87,000 रुपए का किसी ने रसीद कटवाई? नहीं कटवाई, क्योंकि ये सहयोग नारायण जी को मंच के ऊपर मेड़ता के सभी समाज बंधुओं ने इकट्ठा करके और नारायण जी को सौंपा था, और इन सभी समाज बंधुओं का पूरी टीम का बड़े मंच पे स्वागत किया गया था। इन्होंने 87,000 रुपए का सहयोग दिया था, और मंच से ऐलान हुआ था कि मेड़ता सिटी के सभी भाइयों की तरफ से 87,000 रुपए का सहयोग आया है। कौन मना करेगा? मेरे पास क्यों लिखा हुआ है ये सब। 31,000 रुपए जगदीश जी बागोड़ा, जो खुद प्रोग्राम में नहीं पहुंचे थे, उनके पिताजी वहां आए थे, पिताजी ने मेरे से बात करी थी, और ये 31,000 रुपए का सहयोग नारायण जी को दिया था। विनोद प्रजापति फलोदी जी की, इनके पास में 2,67,000 रुपए की रसीदें कटी थी वहां। जुगल किशोर जी चोलो का नागौर वालों ने, इन्होंने सहयोग दिया था उस प्रोग्राम के लिए, ये डायरेक्ट नारायण जी को दिया था। मैंने उसी टाइम पे जुगल जी भाई साहब को भी बोला था कि साहब आपने नारायण जी को डायरेक्ट सहयोग दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास में इस टाइम पे जो भी रिकॉर्ड है वो रसीदों का रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इन नगद जो राशि आई है 4,35,000 रुपए हमारे पास में आई थी, जो नारायण जी के पास में आई वो राशि वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है।
इस 4,35,000 रुपए के अंदर से 1.5 लाख रुपए देना तय हुआ था। और खुद नारायण जी ने राजी होकर मेरे से बोला था कि मायाराम जी, इन 3 पीड़ित परिवारों को इस बार अपन सहयोग करेंगे, जिसमें से 2 पीड़ित परिवार वहां मौजूद थे। एक गोकुल जी लेकर गए थे और एक हमारी तरफ से गोपाल जी प्रजापति जयपुर वाले गए थे। दोनों पीड़ित परिवार वहां मौजूद थे और दोनों पीड़ित परिवार को वहां पे सहयोग दिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? और झूठ बोल रहा हूं तो इस वीडियो में आके कोई बताए। सर जवाब दोगे मुझे? सीताराम जी, सर किस बात का जवाब चाहिए आपको? मुझे किसी भी चीज से एतराज नहीं है, लेकिन ये बातों को जो उल्टा सीधा तोड़ तोड़ मरोड़ के और लाइव वीडियो आके और ये किसी पे भी इल्जाम लगा दे, ऐसा नहीं चलेगा किसी पे भी। वो समाज बंधु मेरी बुराई कर रहा है। अरे भाई साहब, आपको समाज सेवा करने के लिए 4 साल से मायाराम ने रोका है कि कभी कभी मैंने आपके कोई फेसबुक पे कमेंट किया या आपको फोन करके बोला या लोगों को किसी प्रकार की कोई बात बताई? या मेरे जयपुर के लोकल लोग हैं जैसे सूरज प्रजापति चाकसू वाले हैं, उनसे पूछना कि मायाराम जी ने कभी भी आपको इस किसी भी प्रकार की कोई बात, वो आपसे मिलते भी हैं, सारे जाते हैं, मैंने कभी उनसे कोई बात नहीं करी। सूरज जी आज भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने कभी भी किसी भी समाज बंधुओं को ये नहीं कहा कि आप नारायण जी से संपर्क ना रखें, किसी से भी नहीं कहा। लेकिन आपने उस मेरे एक ऑडियो की वजह से आपने जो अनर्गल बातें बोली है, उसका मुझे दिल में दुख है। इसलिए आज मुझे मैं वीडियो में आया। अच्छा नहीं लगता भाई साहब ये चीजें। निर्मलेश जी भाई मेरे, अच्छा निर्मलेश जी का आ गया। अपनी ही समाज की एक दूसरे की पोल खोलोगे तो सभी खराब है। मुकेश प्रजापति जी बैठकर, सर बैठकर बात करने के लिए आज दुर्गापुरा में नारायण जी प्रजापति जी जयपुर आए हुए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जो हो गया हो गया, लेकिन कम से कम आज नारायण जी को मैंने दुर्गापुरा सभा भवन में मीटिंग करवाई थी और उनसे बोला भी था, उनको पर्सनल पे मैसेज भी भेजा था मैंने, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पाए। इसका मैं क्या करूं? जो चीज गलत है वो गलत है। मैं कल शाम को भी ये चीजें आप लोगों के बीच में साझा करता, लेकिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट की जो खबर सुनी मुझे काफी दुख हुआ। और आज वही बोल रहे हैं कि नारायण जी मर क्यों नहीं गया कोई। अरे वो आप कुछ भी बोल सकते हो भाई साहब, आप आजाद हो, हम बंधे हुए हैं। आपको पूरी छूट दे रखी है समाज ने कि आप किसी भी समाज बंधु के बारे में कुछ भी बोलो। बंधे हुए तो एक छोटे से कार्यकर्ता है जो आपकी बातें सुन लेते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब रोकने के लिए लाल बातचीत करते हो नरेश प्रजापति जी? सर हम किसी को भी रोकने की बातचीत नहीं करते, लेकिन आप जब वो यहाँ आए थे, अगर उनको कोई चीज मेरी गलत लग रही थी तो वो आकर बैठकर बात करते। उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं आ सकता, आप यहाँ आ सकते हो। क्यों नहीं आ सकते भाई साहब? आपको जब हमने बुलाया था तो आप आकर हमारे से बात करते। लेकिन ये लाइव वीडियो बनाकर कुछ भी डाल दोगे ना, तो हर लाइव वीडियो के बारे में अब आपको पूरा जवाब मिलेगा। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी भी समाज बंधु के बारे में अगर किसी भी प्रकार की कोई उल्टी सीधी बात करोगे तो आपको पूरा जवाब मिलेगा। आप सेवा कर रहे हो, अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन इस तरह की सेवा हमें पसंद नहीं है। गरीब का पैसा खाना कोई पल नहीं खुलता। बिल्कुल भाई साहब, गरीब का पैसा खाना अच्छी बात नहीं है। होंगे आप झूठ बोल रहे हो, राशि अन्य खर्च हो गई। बाकाजी हाजिर नहीं है, इसलिए राशि अन्य खर्च में लगा दिए होंगे। आप झूठ बोल रहे हो। अमृतलाल जी, बाकाराम जी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां ये बात बिल्कुल क्लियर थी। 1.5 लाख रुपए हमने अलग रखे थे और बाकी पेमेंट हमने नारायण जी को दे दिया था।
नारायण जी जब जयपुर आए, जब दोनों पीड़ित परिवार को सहयोग दे दिया था, बाकाराम जी का सहयोग नारायण जी की गाड़ी में रखा था 50,000 रुपये, 51,000 रुपये, वो सहयोग हमने उनसे यही कहा कि भाई साहब 5-7 दिन से प्रोग्राम में व्यस्त है, इसलिए हम थक चुके हैं, आप अभी नागौर जाओ, जब भी आपको मौका मिले आप बाकाराम जी को जाके दे देना। 5-7 दिन बाद में नारायण जी वहां गए भी थे और उन्होंने वहां सहयोग दिया भी था, लेकिन वो सहयोग कितना दिया ये खुद बाकाराम जी बता रहे हैं। मेरा उस प्रोग्राम के बाद में किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये जब लाइव वीडियो में आके बोलते हैं कि 4 साल पुरानी बात को, अरे भाई साहब मैंने 4 साल से उन लोगों से संपर्क नहीं किया, मैं नारायण जी के संपर्क में नहीं था, 4 साल पुरानी बात में कहां से करूंगा। अब आपके पास कोई बच्ची का बलात्कार हो जाता है, आप बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल भाई साहब, किसी भी समाज की बहन बेटी का अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो मायराम बाहर नहीं निकलता। भाई साहब बालाहेड़ी के अंदर प्रजापति समाज की एक मासूम गूंगी बहरी बच्ची का बलात्कार हुआ था, वहां मैं खुद नारायण जी के साथ गया था और वहां 11,000 रुपए का सहयोग देकर आया था। उस सहयोग के लिए भी नारायण जी ने खुद मना कर दिया। आप कैसी बातें कर रहे हो, उनसे पूछो आप। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि सच्चाई को छुपाओ मत, वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और उनकी सच्चाई से अगर कोई भी आदमी झूठ बोलेगा मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। बालाहेड़ी की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, वहां पे बालाहेड़ी के कुछ लोग, हरभजन जी और अन्य लोग, 8-10 आदमी हम लोग गए थे वहां पे 11,000 रुपए का संस्था की तरफ से चेक दिया गया था। नारायण जी पर कल दोपहर के परसों दोपहर के वीडियो के अंदर बोला कि मैंने वहां पे कोई चेक नहीं दिया, वहां मैं 11,000 रुपए नगद देके आया हूं, जबकि वहां 11,000 रुपए नगद नहीं दिया, उसका फोटो मेरे पास रखा हुआ है, मैं वो फोटो भी आपको दिखा सकता हूँ। और हरभजन जी बालाहेड़ी के हैं, अगर आप लोगों के पास में किसी के पास नंबर हो तो फोन करके पूछ लो कि वहां पे उस बच्ची के परिवार वालों को 11,000 रुपए का संस्था की तरफ से चेक दिया गया था। और वो पीड़ित लड़की के परिवार को जो सहयोग दिया, उसका सहयोग राशि पूरा का पूरा सहयोग जो भी समाज बंधुओं ने दिया था, 10 दिन तक मुहिम चलाई थी हमने, उसका सहयोग पूरा नारायण जी के पेटीएम में आया था। नारायण जी ने अपने पेटीएम से 1 रुपया खर्च नहीं किया, संस्था के अकाउंट का चेक उनको दिलवाया। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब संस्था का चेक उनके पास गया हुआ है, आपके पास जो लोगों का सहयोग आया है वो संस्था के अकाउंट में डालो, क्योंकि वो चेक क्लियर होगा। 10 दिन तक मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, फिर भी इन्होंने पैसा नहीं डाला संस्था। और मेरे से ये बोले कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो भाई साहब, आप इतना सा पैसा तो आप भी दे सकते हो। भाई साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करके अपना घर चलाता हूँ, 11,000 रुपए मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अकेला 11,000 रुपए का सहयोग करके आऊंगा। मैंने खुद अपनी जेब से 1,100 रुपए का सहयोग आपके पेटीएम में दिया था, और अगर नहीं दिया हो तो वो तारीख निकाल के बता दो आप, मेरे पास रिकॉर्ड है। उस बच्ची के सहयोग राशि में मैं खुद साथ में गया था, जिसमें और लोगों ने भी सहयोग दिया था। मैं खुद अकेला 1,100 रुपए नारायण जी के पेटीएम किया हूँ। मुझे पता था नारायण जी खाते में पैसा डालेंगे, लेकिन उन्होंने संस्था के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं डाला, पूरा का पूरा सहयोग उनके पेटीएम में था। झूठ बोलने से सेवा नहीं होती भाई साहब, सच बोला जाता है। जो आदमी अपने एक्सीडेंट की खबर को अगर इस तरह से वायरल करता है कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस आदमी पे भरोसा करना शायद मेरे बस में तो नहीं है। और फिर आज बड़ी बड़ी लाइव आके डींगे आंकता है कि वो मर जाता तो अच्छा रहता। अरे भाई साहब भगवान चाहे आप हमेशा 100 साल जियो, और जियो 100 साल, हमारी उम्र भी आपको लगे, लेकिन आप ये क्यों चाहते हो कि समाज में पीड़ित पैदा हो? आप चाहते हैं ये बात? आप आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समाज के साथ बिल्कुल गलत है यार। मायाराम जी सही बात कर रहे हैं, गिरिराज जी भाई साहब, मैं जो बोलता हूँ वो सही है। ये बंदा पॉजिटिव सोच नहीं रखेगा जब तक इसका लोग, मैं अकेला आज में विरोध नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं इसका विरोध करने वाले, जो इसको अच्छा लगता है वो तो इसका अपना है, और जो इसका विरोध कर दिया उसको साइड में कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई साहब, समाज सेवा करने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। आप बड़े हो, आपको समाज में लोग पूछते हैं, आपको बड़ा दिल रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलती गाड़ी के अंदर वीडियो बना लिया, किसी को भी कुछ बोल दिया, वो टपोरी, वो फपोरी, वो कीड़े मकोड़े।
ऐसे ऐसे ऐसी भाषा का प्रयोग करना आपको लिए शोभा देता है? और फिर बच्चे बहुत बड़े समाज सेवा, भाई साहब ऐसा समाज सेवा आपको मुबारक। हमें नहीं चाहिए ऐसी समाज सेवा। बाका जी हाजिर नहीं है। कोई बात नहीं भाई साहब, नहीं है तो मैं फिर कहता हूँ, नारायण जी 100 साल सलामत रहे, लेकिन इस तरह की ओछी हरकत नहीं करे कि अपने मरने की खबर ही खुद प्रचारित करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे। पीड़ित का पैसा, उन्होंने जिस भाषा का अभी लाइव वीडियो के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया ना, वो बिल्कुल गलत है। वो बोले उनके परिवार में कीड़े पड़े, उनको वो झूठ बोल रहे। अरे भाई साहब, सच आप लाओ ना सामने। कौन मना कर रहा है आपको? सच्चाई आप सामने लाओ, लोगों के सामने सच बताओ, सच बताना सीखो। ऐसा नहीं कि किसी को किसी बात को किसी तरह से तोड़ मरोड़ के समाज के लोगों के बीच में बोल दो और वो लोग विश्वास कर लेंगे। करते हैं, आपकी बात का विश्वास करेंगे वो। लेकिन जो नहीं करते हैं वो मेरे जैसे हैं, जिनके बारे में आप जो चाहे उन्हें भी बोल दोगे। वो मेरे जैसे हैं, जिन्होंने आपका दिन रात सहयोग किया, आपके साथ खड़े रहे। बेवकूफ थे हम, और आज आप हमें ही बेवकूफ बना रहे हो। मैं फिर कहता हूँ, बाकाराम जी प्रजापति के 51,000 रुपए का सहयोग नारायण जी के पास, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, माँ सिरिया दी की कसम खा के बोल रहा हूँ। मैं मेरी एक ही बच्चा है, मैं एक बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, बाकाराम जी का 51,000 रुपए का सहयोग नारायण जी के पास था, है, और शायद अब तक भी रहा है। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है। मेरे एक बच्चा है, एक औलाद है, मैं उसकी सौगंध खा के बोलता हूँ, माँ सिरियादे की कसम खा के बोल रहा हूँ, नारायण जी प्रजापति के पास में 51,000 रुपए का बाकाराम जी का सहयोग पड़ा हुआ है। इससे ज्यादा आपको सच्चाई और क्या चाहिए? देना नहीं देना वो उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाकर कहा कि उनके परिवार में उनके औलाद के कीड़े पड़े। भाई साहब, आप चाहते यही हो? यही तो आपकी समाज सेवा है। आप चाहते यही हो कि जो मेरा विरोध करे उनके परिवार में भगवान चाहे मरे कुटे कुछ भी हो, आपदा पड़े, और वो लोग मुझे बुलाए। बुलाएंगे भाई साहब, आप बड़े हो, आपको बुलाएंगे, क्योंकि समाज में एक आप ही तो हो जो पीड़ा पैदा करते हो, पीड़ित पैदा करते हो, और उन्हीं की हमदर्दी लेते हो। बहुत अच्छा बिजनेस है आपका। अच्छी सी सेवा करी थी आपने। आपसे हमने प्रेरणा ली थी जब हम आपसे जुड़े थे। समझे आप? आप सच्चाई जो बुलाओगे ना मेरे से, वो मैं सच्चाई बोलूंगा। आप प्रजापति युवा शक्ति संगठन का आपने अकाउंट खुलवाया था, 25,000 रुपए मेरे लगे थे। 15,000 रुपए, 16,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ साहब। 40,000 रुपए का खर्चा किया था मैंने। किस लिए किया था? आपके साथ जुड़े रहने के लिए, आपकी आपके सहयोग को देखते हुए। भाई नारायण प्रजापति जी समाज के लिए करते हैं। जब मायाराम ने 40,000 रुपए खर्च करे थे आपके लिए, आपके कहने पर, क्योंकि मैंने कहा था कि नारायण जी भाई साहब, आप बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, समाज आपको मानने लग गया, आप इस तरह से पेटीएम में पैसा लेना बंद करो। संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, संस्था का भी एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप सहयोग लो। लेकिन नहीं माने, कुछ भी, सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया। 40,000 रुपए गए बाढ़ में। क्या फर्क पड़ता है? पेटीएम में पैसे आ गए उनके। फर्क किसको पड़ा? मायाराम जैसे हल्के लोग को, जिसने 40,000 रुपए खर्च करवा दिए, और वो 40 दिन भी काम नहीं आया वो अकाउंट। आज संस्था, ऐसी कैसी संस्था पड़ी है, जोधपुर में जाके दूसरी संस्था का निर्माण करवा दिया, उसका अकाउंट खुलवा दिया। पैसे वाले हो आप। वो संस्था का रजिस्ट्रेशन किस काम आएगा मायाराम के? क्या उसका आचार डालेगा मायाराम? लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आपकी वजह से मैंने 16,000 रुपए खर्च करके संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया था जयपुर में, प्रजापति युवा शक्ति सेवा समिति के नाम से। मेरे क्या काम आएगा वो? मेरे बच्चे की पढ़ाई में काम आएगा, या मेरे घर पे राशन ला के रखेगा वो रजिस्ट्रेशन? 25,000 रुपए के अंदर मैंने संस्था का अकाउंट खुलवाया था। वो 25,000 रुपए में 11,000 रुपए तो उस पीड़ित परिवार को गए। धन्य वो, कम से कम मेरा मेरा खुद का पैसा उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचा है, और वो मेरी जेब से गया है। आज तक का ऑन रिकॉर्ड अगर आप बता दो मुझे, किसी पीड़ित परिवार को 5 रुपए भी अगर आपने सहयोग दिया हो तो। गाड़ी में तेल डलवाते हो, अच्छी बात है, शुरू में डलवाया था, लेकिन बाद में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो मुझे बताओ, आपके पेटीएम की डिटेल बता दो। लोग आपको पूछते हैं, आपको पैसा देते हैं, अच्छी बात है, मैंने देखा है।
लेकिन लोगों के सामने झूठ बोल के पैसा लेना और पीड़ित परिवारों की सेवा करना गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। ये मायाराम इस बात का हमेशा विरोधी रहा है। मैंने शुरू से आपको यही एडवाइस दी थी, लेकिन आप मेरे नक्शे कदम पे चले नहीं। मैं जब साइड लाइन हुआ हूं, वो सारी चीज मैंने आप आज सबके सामने रखी है दुर्गापुरा में, कि मैंने संगठन क्यों छोड़ा। आपने कहा कि मैंने मायाराम जी को संगठन से हटाया। अरे आप होते कौन वो संगठन से हटाने वाले? सर जी, आप समाज के सितारे हो, आप समाज की शान, समाज को बैठ कर करो, लाइव आकर नहीं करे। बिल्कुल भाई साहब, लाइव आकर दुख होता है इस बात का कि जो आदमी अपने एक्सीडेंट की खबर को इस तरह से प्रसारित करता है कि आंखों में आंसू आ गए खबर को सुनकर। क्या जरूरत थी उसको? और आज फिर अभी अभी वीडियो आकर बोला कि मैंने ये, क्या लोग मेरे मरने का इंतजार करते थे? बिल्कुल अब मरने का इंतजार कर रहे हैं। आप मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। क्या दुख नहीं होता हमें? 4 साल गुजारे हैं आपके साथ हमने। अगर आपको एक जरा सी खरोच भी आ जाती, मैंने लाइव आने के लिए 8 बजे का टाइम दिया था, आपने 7:30 बजे पोस्ट वायरल करवा दी। क्यों करवाई? क्या कारण था उसका? बताओ लोगों को। आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हुई है तो उसकी फोटो डालो। आप खाना खाते हो, हंगने मूतने जाते हो, उसका वीडियो बनाकर लोगों को प्रसारित कर देते हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसका वीडियो क्यों नहीं आया आपके पास में? 45 मिनट के अंदर किशनगढ़ से आप जयपुर आ गए। क्या लोगों को इसका विश्वास नहीं होता? 45 मिनट पहले आप पोस्ट डलवाते हो और 45 मिनट बाद आप लाइव आकर राजू भाई के यहां से बोल देते हो। समझदार आप ही हो गए। लोगों को शक पैदा होता है। आपके मरने का इंतजार कौन करता है? आप समाज के हीरा थे, इसलिए दुख होता है इस बात का। और फिर भी आप बोल रहे हैं कि मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं लोग। करने चाहिए। मैं कहता हूं कि इंतजार करना चाहिए ऐसे आदमी का जो समाज के साथ धोखा करे। समाज को, और आप जैसे लोगों की वजह से जो भी समाज के लोग आपको इस तरह से, इस नजरिए से नहीं देखते होंगे ना, वो अब देखेंगे। भाई साहब, अब भी मैं कहता हूं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, सच्चाई का साथ दो, सच्चाई के राह पे चलो। मायराम आज भी आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहूंगा। मां श्री आदि की कसम खाकर अगर आप अभी भी लाइव आकर, मेरे इस लाइव को खत्म होने के बाद में लाइव आकर बोलो लोगों को, मां श्री आदि की सौगंध खाकर बोलो कि मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी इस तरह से डैमेज हुई है, उसके फोटो डालो, मैं मान जाऊंगा आप सच्चे हो, मायाराम झूठा है। सार्वजनिक मंच पे, इसी मंच पे लाइव आकर मैं माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के समाज के लोगों से कि मायाराम से गलती हो गई, मायाराम ने आपके बारे में गलत बोला। लेकिन झूठ प्रसारित करके लोगों की संपत्ति इकट्ठी करना गलत बात है, अच्छा नहीं है भाई साहब। दुख इसी बात का होता है कि आप मरने का इंतजार करते हो लोगों की संपत्ति बटोरने के लिए। हैं? ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो नारायण प्रजापति नागौर के मरने का, एक्सीडेंट होने का इंतजार करेगा? लोगों से बुलवाते आप हो, कहलवाते आप हो, करवाते आप हो, और फिर उसका ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ देते हो। आपने विनोद भाई को आज इतनी बुरी स्थिति पहुंचाई है, उनकी इमेज के ऊपर, वो बहुत गलत है। आपने फोन किया विनोद भाई को, उससे बोला विनोद भाई इस तरह से, मैं आपका नेचर जानता हूं भाई साहब, अच्छी तरह से जानता हूं। आपने वो पोस्ट कैसे वायरल करवाई है, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मां श्री आदि की सौगंध खा के बोलता हूं, अगर आपकी उस पोस्ट में 1% भी सच्चाई हो, लोगों को वीडियो में लाइव आकर अभी भी बता दो, अभी इस लाइव के बाद में अभी आकर बता दो, मैं मान जाऊंगा भाई आप सच्चे हो। दुख होता है भाई साहब इस बात का। लाइव आने का आज कोई मकसद नहीं था, लेकिन आपकी छोटी सी गलती की वजह से कल हमारी आंखों में आंसू आ गए। अब भी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यह आदमी कितना गिर सकता है। माफी चाहता हूं मैं, अगर मेरे से, अगर आपके द्वारा आपके बारे में कोई गलत बात हुई ना, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं नारायण प्रजापति नागौर से, लेकिन सच का साथ दो। 4 साल हो गए मेरे को, और फिर भी आप है ना जयपुर के कीड़े, फलाना का कीड़े, जोधपुर के, वहां विरोध कर। अरे विरोध किस चीज का नहीं हो रहा? किस चीज का नहीं हो? आज नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का लोग इतना विरोध करते, कभी पलटकर जवाब दिया उन लोगों ने? नहीं दिया। लेकिन आपके बारे में कोई लिख दिया, किसी से कुछ लिखवा दिया, किसी से कुछ लिखवा दिया, किसी से फोन करवा दिया, मैं लाइव आऊंगा, तुम ये करना, तुम वो करना। ऐसे पॉपुलैरिटी बढ़ाने से काम नहीं चलता भाई साहब।
आपकी समाज सेवा हमने देख ली, बहुत अच्छी समाज सेवा है, आगे भी करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जैसे लोगों का दिल तोड़ के समाज सेवा करना अच्छी बात नहीं। मुझे इस बात का गुस्सा, क्योंकि मैंने 4 साल गुजारे आपके साथ और पूरी ईमानदारी से, समझ गए आप। लोगों के सामने सफाई देने से कुछ नहीं होता भाई साहब। आपने 400 पीड़ित परिवार के लिए बोला ना, सूरज जी के लिए, वो 200 रुपए देते हैं, गरीब आदमी है बेचारा, वो देता है 100 रुपए, कौन मना कर रहा है, अच्छी बात है। आपसे ही प्रेरणा लेके उन्होंने ये काम चालू किया है भाई साहब। उसी पीड़ित परिवार का नागौर में आप और हमने सहयोग करवाया था, वहां मैं भी था, 400 में मीटिंग हुई थी ना, उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी खड़ा था, पूरे जयपुर के लोगों से मैंने लड़ाई लड़ी थी आपके लिए, भूल गए आप सब वो लोग। लेकिन आपके व्यवहार की वजह से आज मायराम आपसे दूर हुआ है। मुझे सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जितना झूठ बोलोगे मैं उतनी ही आपकी गलती निकालूंगा, और ये दावे के साथ निकालूंगा। लोग कुछ भी बोले, मायराम जी ये करें, मायराम जी वो करें, आप सच पे चलोगे जब तक आपका साथ दूंगा। आप जिस दिन सच की राह से भटके, मायराम ने उसी दिन आपका साथ छोड़ दिया। आपने गलत नहीं किया मायाराम के साथ, ईमानदारी से मां श्रीयादे की सौगंध खाकर बोलते हो, आपने मायाराम के साथ धोखा नहीं किया। मैंने इतना बर्दाश्त कर लिया, मैं 4 साल से चुप बैठा था, लेकिन उस भाई का, बाका राम जी का मेरे पास में मैसेज आया, जिसकी मैंने डिटेल आज आज जिन लोगों को बताई है ना, उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, उन लोगों ने मेरा विश्वास किया है। भगवान चाहे वो लोग आपको भी बताए, लेकिन पूरी ईमानदारी से बताई है मैंने वो बात। लेकिन आपसे एक ही विनती है, कभी इस तरह की एक्सीडेंट की खबर समाज के लोगों के सामने मत डालना, मत डालना, मत डालना। नहीं तो जिन लोगों ने आज आपके ऊपर यकीन करना छोड़ दिया, कल आप वास्तव में अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आपका साथ कोई नहीं देगा। सोचना, मंथन करना, ये सी चीजें समाज के सामने प्रकट करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना। आप लाइव वीडियो में आकर यूं ही बोल देते हो मेरे मरने की खबर, वो ये है वो है, अच्छा नहीं लगता ये सी बातें। आज आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके बातें सुन के, और गुस्सा भी आता है कि क्या से क्या हो गया, देखते देखते। समझ गए आप, क्या नारायण था और आज क्या नारायण हो गया, सिर्फ पैसों की बदौलत। सुधरो। आप मेरे सवाल का जवाब दो। जी अमित जी, डॉक्टर साहब आपका सवाल बताओ। मजदूर हो, खुद ने बोला है अपना घर चलाने के लिए। सीताराम, मैं खुद कब से पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो सीताराम जी, क्या बात पूछ रहे थे आप। मैं कब से सब जान गए उसकी हकीकत। धर्मराज जी, हकीकत हकीकत होती है, सच्चाई सच्चाई होती है। ये जितना सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे उतना ही गरीब लोगों का पैसा खाएंगे। तो नारायण प्रजापति आपका कभी भी ऐसे काम नहीं आएंगे, आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है।
साक्ष्य कांड के बारे में लाखों रुपए गबन किया था। पर सोशल मीडिया पर कभी नहीं बताते। भाई साहब, घर से निकलो, कुछ दिन सेवा करो, मालूम चलेगा। सीताराम जी, सेवा भी करी है, बहुत करी है सेवा, बहुत सेवा कर ली। शायद आपने भी नहीं की होगी सर इतनी। रात दिन घूमते पैसे खर्च हो सकता है। कौन मना कर रहा है साहब, पैसे खर्च हो रहे हैं तो। नारायण जी रात दिन घूमते हैं, अच्छी बात है, पैसा खर्च होता है, होना भी चाहिए। लेकिन जब पीड़ित परिवार के लिए पैसा अलग से रख दिया गया, वो पैसा वहां तक नहीं पहुंचा है, ऐसा क्यों हुआ? 4 साल बाद में बाकाराम जी का फोन आता है, तो ऐसा क्यों हुआ भाई साहब? नारायण जी भगवान है, भगवान उनकी जरूर सुनेगा, बिल्कुल सुननी चाहिए, भगवान ही है। आप इतने दिन कहाँ थे यार, मेरे समझ से बाहर है। आपको भी तो कुछ मिला होगा, जब ही तो आप इतने दिन चुप थे। भाई साहब चुप नहीं थे। ये बात आप नारायण प्रजापति जी बोलो, मायराम जी दूर थे। इसलिए थोड़ा रुक गया। जय श्री आदि माता की दोस्तों, शुभ रात्रि।